आधी रात का वक्त था। बंटी कबूतर जो एक फैक्ट्री में काम करता था, वो रात की ड्यूटी करके जाते हुए अपने घर वापस जा रहा था। बंटी जंगल के एक शौचालय के बाहर से गुजर रहा था। थोड़ा सा हल्का हो जाता हूँ क्योंकि जोर से सुसु आ रही थी। तभी उसे शौचालय की दीवार पर 3-4 छिपकलियाँ दिखी। वो छिपकलियाँ आकार में बहुत ही बड़ी थी। ये कैसे छिपकलियाँ हैं? मैंने आज तक तो ऐसी छिपकली नहीं देखी। बंटी ये सोच ही रहा था कि तभी शौचालय के अंदर से उसे एक चिड़िया की हंसी की आवाज आने लगी। हैं? कौन है भाई? अरे कौन है? अरे कौन है? हंसी की आवाज इतनी खतरनाक थी कि बंटी डर के मारे कांपने लगता है। तभी दीवार पर लगी छिपकलियाँ भूतिया चिड़िया और भूतिया चिड़ा का रूप ले लेती हैं। चुड़ैल चुड़ैल भूत, अरे भागो भागो रे भागो, बचाओ बचाओ। वो शौचालय का दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश करता है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया उसे पकड़ लेती है। तू बचकर कहाँ जाएगा? आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर टूनी चिड़िया अपने मुंह से आग निकालती है और उस बंटी कबूतर को मार देती है। फिर वो भूतिया टूनी चिड़िया और उसका पति वहाँ से गायब हो जाते हैं। इस घटना के 3 दिन बाद की बात है। राजू कबूतर, कालू कौआ और चिंटू चिड़ा एक शादी में खाना खाकर उसी रास्ते से अपनी हवाई मोटर से वापस लौट रहे थे। भाई पेट में गुड़गुड़ हो रही है। तेरा तो हमेशा से यही है, मुफ्त का भर पेट खा लिया तो बड़ा कंट्रोल में खाता है। 10 रसगुल्ले तो मैंने गिने थे जब तू खा रहा था। ये देखो और गुड़गुड़ तेरे पेट में हो रही है, हैं? तभी उन्हें वहाँ वही शौचालय दिखता है, जिसे देखकर उन्होंने अपनी हवाई मोटर रोकी। भाई सही जगह पर तूने हवाई मोटर रोकी है। फिर कालू कौआ उस शौचालय में चला जाता है। तभी उसे दीवार पर उसी तरह 3 छिपकलियाँ दिखती हैं। वो भूतिया चिड़िया का रूप ले लेती हैं और उस कालू कौए का वही हाल करती हैं। उसके बाद तो हर दूसरे दिन ये घटना उन पक्षियों के साथ घटने लगी। जो भी शौचालय में जाता था वो भूतिया टूनी चिड़िया उन्हें मार देती थी। पूरे जंगल में दहशत का माहौल बन गया था। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? जंगल के सब पक्षियों को कौन मार रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो अपने बच्चों को लेकर इस जंगल को छोड़कर जा रही हूँ। इस बीच कुछ पक्षियों ने इस घटना के कारण के बारे में जानने की भी कोशिश की। उन्हीं पक्षियों में टुन्नू चिड़ा और उसकी पत्नी टुनटुनी भी थे। टुनटुनी, लगता है हमें भी ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगी जी? हम और क्या करेंगे? यहाँ कम से कम एक छत तो है, एक छोटा सा खेत है जो एक माँ की तरह हमारा पेट भरती है। इस माँ को छोड़कर हम कैसे चले जाएं? टुनटुनी, तेरी बात ठीक है, लेकिन ये भी तो देख, जब पूरा जंगल ही खाली हो जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ रहकर? उसी रात की बात है। टुनटुनी और उसका पति शौचालय वाले रास्ते के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्हें किसी की बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। अजी, ये कैसी आवाज थी? कौन बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है? आवाज तो मैंने भी सुनी, लेकिन कोई दिख तो नहीं रहा है। तभी फिर से बचाओ बचाओ की आवाज आई। इस बार उन्होंने देखा कि ये आवाज शौचालय के अंदर से आ रही थी। कौन है अंदर? कौन है भाई? अरे कौन है अंदर? रुको, हम दरवाजा तोड़ रहे हैं, हम मदद करने के लिए आ रहे हैं। दरवाजा तोड़ने के बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गयी। भूतिया टूनी चिड़िया जंगल में रहने वाले हरी तोता का गला दबा रही थी। अरे टुनटुनी, भाग यहाँ से। नहीं जी, ये भागने का समय नहीं है, मुकाबला करने का है। हम अपने पड़ोसी को इस तरह इनके हाथों में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये कहकर उसने अपने गले में पहना बजरंगबली का लॉकेट निकाला और उससे भूतिया टूनी चिड़िया की तरफ उसका मुंह कर दिया। टूनी चिड़िया उस लॉकेट को देखकर गुस्से में चिल्लाने लगी, भाग जा यहाँ से, मत कर, ये मत कर, नहीं छोड़ूंगी।